Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the previous video, we have discussed about transportation. In this video, we shall discuss the exercise of this chapter. So let's start with the first question, which is take the correct answer. Here some questions are given to you and there are options. You have to take the correct answer, right? So let's read the first part. Advanced means of transport consume dash time as compared to older means of transport. Question क्या है कि जब हम आज के means of transport की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्स, बाइक्स, और जब हम पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे, फॉर एग्जांपल हम एनिमल्स के थ्रू ट्रैवल करते थे या ऑन फुट ट्रैवल करते थे, तो पहले के कंपैरिजन में आज के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बस, कार्स, बाइक्स कितना टाइम कंज्यूम करती है? ऑप्शंस कि लेस टाइम कंज्यूम करती है, मोर टाइम कंज्यूम करती है या सेम टाइम. सो एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंज्यूम्स लेस. वो पहले के जमाने में जो जिस भी थ्रू से हम ट्रैवल करते थे उससे कम टाइम, लेस टाइम कंज्यूम करती है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, बाइसिकल एंड रिक्शाज आर रिडन बाय. जो बाइसिकल्स हैं और जो रिक्शा है वो किससे चलती हैं? कौन उनको ड्राइव करता है? ऑप्शंस आर मैन, एनिमल्स, इंजन्स. आपको तीन ऑप्शंस गिवन है. देखो, जो बाइसिकल है और जो रिक्शा है वो मैन पावर से चलती है, मैन की जो एनर्जी है उससे चलती है, ना कि एनिमल्स और इंजन से चलती है. आप उसको खुद पेडल करते हो, राइट? सो द आंसर विल बी मैन, कि वो इट इज रिडन बाय मैन. थर्ड क्वेश्चन, मैन ड्राइवन व्हीकल. इन तीनों में से कार, कार्ट और स्लेज में से मैन ड्राइवन व्हीकल कौन सा है? वो कौन सा व्हीकल है जो मैन पावर से चलता है, हमारी एनर्जी से चलता है? कार आपको पता है वो फ्यूल से चलती है, पेट्रोल डीजल से. कार्ट को आप हम डेली जो हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज उसमें हम ठेला बोलते हैं, हम उसको रेहड़ी बोल देते हैं. और लास्ट ऑप्शन है स्लेज. स्लेज मतलब रथ. तो आपको पता है ये फ्यूल से चल रही है, ये एनिमल से चल रही है, और जो कार्ट है, जो ठेला आप देखते हो, उसको मैन अपनी एनर्जी से पुश और पुल करता है. सो आंसर क्या होगा? कार. कार्ट इज अ मैन ड्राइवन व्हीकल. फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव टू पे मनी टू ट्रैवल थ्रू. हमें इनमें से किस ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए पे करना होता है, पैसे देने होते हैं? ऑप्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट या एनी ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस या ट्रेन में, प्राइवेट जो हमारी खुद की गाड़ियां हो उनमें ट्रैवल करने के लिए, किसी भी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए हमें पे करना होता है. तो आप पे हमेशा करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, ट्रेन्स, इनमें ट्रैवल करने के लिए आप पे करते हो. लास्ट क्वेश्चन इज, इंजन्स इन व्हीकल्स यूज. जो हमारी गाड़ियों में इंजन्स लगे होते हैं वो रन करने के लिए क्या यूज करते हैं? कोल, पेट्रोलियम या बोथ? सो इसमें आंसर आएगा बोथ, क्योंकि कुछ ऐसे व्हीकल्स है, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेन्स है जो कि कोल से चलती है, कोयले से चलती है, कुछ है जो पेट्रोल से चलती हैं. सो द आंसर विल बी बोथ. So here we have completed, take the correct answer. Next we are going to discuss fill in the blanks. So next question is fill in the blanks. The first part is People use various means of dash to travel from one place to another. कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? Means of transport. Here transport will come. Second part is bullock carts and bicycles do not need any dash to run. कि जो बुलक कार्ट्स हैं और जो बाइसिकल्स हैं इनको चलने के लिए किस चीज की नीड नहीं है. सो दीज आर मैन ड्राइवन व्हीकल्स और इनको चलने के लिए फ्यूल्स की कोई नीड नहीं है. So in this blank we will write down fuels. Third part is Bike, car and scooter are dash mode of transport. बाइक, कार और स्कूटर.
देखो इस चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में मोड रिटन है, मोड दैट मीन्स वो आपसे पब्लिक या प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछ रहे हैं। तो बाइक, कार और स्कूटर क्या है? दिस इज प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो हियर वी विल राइट डाउन प्राइवेट। फोर्थ पार्ट इज वी हैव टू पे फॉर डैश ट्रांसपोर्ट। हमें किस ट्रांसपोर्ट, किस टाइप के ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैवल करने के लिए पे करना पड़ता है। When we travel in public transport, we have to pay for the ticket. So here the answer will be in public transport. We have to pay. The last question is transportation can be divided into public and private on the basis of, किसके बेसिस पे हम जो ट्रांसपोर्ट है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो हम उनको ओनरशिप, कि उनका जो ओनर है वो कौन है, उसके बेसिस पे हम उसे पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड कर रहे हैं। सो हियर ओनरशिप इज द आंसर। Here we are done with the fill in the blanks. In the book exercise at the last, one question is given to you, which is कि हम घर बैठे बैठे भी कभी कभी जो अपनी टिकट्स है उनको बुक कर लेते हैं विदाउट गोइंग टू द टिकट काउंटर्स। तो ऐसा कैसे होता है? सो हियर द आंसर विल बी थ्रू ऑनलाइन। हम ऑनलाइन उनको बुक कर सकते हैं अपनी टिकट्स, अपनी सीट्स। तो घर बैठे बैठे बिना टिकट काउंटर तक जाए हम ऑनलाइन अपनी टिकट्स, अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टिक लगाना है, फॉर अ रॉन्ग स्टेटमेंट यू हैव टू पुट अ क्रॉस। सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन। ट्रांसपोर्ट मेक्स लाइफ लेस कंफर्टेबल। कि जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारी लाइफ को लेस कंफर्टेबल बनाते हैं, मतलब कम कंफर्टेबल, हमारा आराम जो है वो कम कर देते हैं। सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं और ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। सो वी विल पुट अ क्रॉस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेडलिंग, पुशिंग एंड रोइंग आर कॉल्ड मेन ड्राइवन व्हीकल्स। कि जो पेडलिंग है, पुशिंग है और जो रोइंग है वो बेसिकली मेन ड्राइवन व्हीकल्स होते हैं। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मेन ड्राइवन व्हीकल फॉर एग्जांपल बाइसिकल, आप उसमें पेडलिंग करते हो। ओके, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम मेन ड्राइवन व्हीकल्स में ही पेडलिंग, पुशिंग और रोइंग करते हैं। सो वी विल पुट अ टिक ओवर हियर। थर्ड इज यूजुअली व्हील्ड व्हीकल्स आर ड्राइवन बाय एनिमल्स। कि ज्यादातर जो एनिमल ड्राइवन व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक हम व्हील्ड व्हीकल लेते हैं, एक ऐसा व्हीकल लेते हैं जिसमें पहिए होते हैं और फिर एनिमल्स उन कार्ट्स को या उस व्हील्ड व्हीकल को पुल करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी विल पुट अ टिक हियर। फोर्थ इज ओनली एयर टिकट्स कैन बी परचेज ऑनलाइन। कि जो एयर टिकट्स होती हैं, जब हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तभी हम टिकट्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, जब हम बसेस से भी ट्रैवल करते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस में, तो हम उनको भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, सिर्फ एरोप्लेन तक वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अ क्रॉस। Fifth is the services provided during transportation is included in ticket fees. जो सर्विसेज हमें मिलती है जब हम ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, हीटर्स, ब्लैंकेट्स, मील्स, इनके जो चार्जेस होते हैं वो हमारी टिकट में ही इंक्लूड होते हैं। जो हमारी टिकट की कॉस्ट है उसमें ही इंक्लूड हो जाते हैं। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो हमसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते हैं, हमारी जो टिकट की जो कॉस्ट है उसमें ही इन सारे सर्विसेज के चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, टिक। So the next, here we have discussed true and false. So next we are going to discuss match the following. On this side some words are given to you which are rickshaw, car, bullock cart, money for travel and train. And on this side private transport, animal pull, men pull, fuel run, public transport. First word is rickshaw. आपको पता है रिक्शा को हम मैन पावर के थ्रू रन करते हैं, जो मैन है वो उसको पेडल करके फिर रन करवाते हैं। सो रिक्शा को हम किससे मैच करेंगे? मैन पुल से। वी विल पुट नंबर 1 हियर। सेकंड जो है कार। कार क्या है? इट इज अ
प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मतलब इट इज अ प्राइवेट व्हीकल, वो किसी का पर्सनल व्हीकल होता है, वो उसको अपने यूज के लिए रखता है और उससे ट्रैवल करने के लिए वो पे नहीं करता। सो कार को हम मैच करेंगे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से। वी विल पुट नंबर 2 हियर। थर्ड इज बुलक कार्ट। बुलक कार्ट क्या है? इट इज अ एनिमल पुल्ड व्हीकल, उसको एनिमल पावर से वो रन करता है, एनिमल उसको पुल करता है। सो बुलक कार्ट को हम मैच करेंगे एनिमल पुल्ड से। नंबर 3 हियर। नेक्स्ट इज मनी फॉर ट्रैवल, कि जब आप ट्रैवल करते हो तो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में पे करते हो, तो मनी फॉर ट्रैवल हम मैच करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो हम पे करते हैं। सो नंबर 4, द लास्ट वन इज ट्रेन। ट्रेन इज अ ट्रेन रन्स थ्रू फ्यूल, वो फ्यूल के थ्रू चलता है। फॉर वो आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, थ्रू कोल या इंजन्स के थ्रू। सो द ट्रेन है उसको हम मैच करेंगे फ्यूल रन से। नंबर 5 here. I hope you have understood all these questions of the exercise. Still, if you have any doubt,